हुसैन, ये किस खुशी में है? शो ऑन एयर हुआ है उसकी खुशी में। काफी अच्छा केक है। थैंक यू। काटो ना, आखिर इतना बड़ा शो किया है, चैनल की हिस्ट्री में पहली बार न्यूज़ क्लॉक की ब्रेक तक नहीं ली। नहीं नहीं नहीं, तो मामूली शो नहीं था। हुसैन, तुम फिर से वही चीजें स्टार्ट कर रहे हो। मैं केक लेके आई हूँ हमारी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। हमारे रिलेशनशिप को मैं एक मौका देना चाह रही हूँ और तुम फिर से वही तंज के तीर चला रहे हो मुझ पर। नो व्हाट मिशाल, एक रिलेशनशिप में ना अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। तो वो अंडरस्टैंडिंग का बोझ सिर्फ मेरे कंधों पे क्यों है? वो तुम क्यों नहीं ट्राई करते? कर तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह फुली कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। गलत कर रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो लोगों को लेके। और जरूरी नहीं कि तुम हर बार ठीक हो, लेकिन तुमसे बात करना, बहस करना बेकार है। इसलिए जो भी तुम्हें सोचना है, समझना है, वो तुम समझते रहो। जो मुझे करना है मैं वो करूंगी। सर, सर क्या है? आ गए तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर, या फिर तुम्हारी शक्ल ही ऐसी हो गई है? सर वो आबिद की बेल कैंसिल होगी, उसको रिमांड पे भेज रहे हैं। भाड़ में जाए आबिद, तुम्हारा क्या लेना देना उससे है? मेरे पास इस वक्त परेशान होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो देख किस तरह रहा है मुझे। कैसे देख रहा है? आंख नीचे कर, आंख नीचे कर। सॉरी बॉस। तुम्हें इस वक्त ये फिक्र होनी चाहिए कि रंधावा के साथ हमारे 20 स्टेक्स जुड़े हुए हैं। हमारी गर्दनों के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे रस्सी टाइट हो रही है, और तुम्हें फिक्र हो रही है सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूपिड दोस्त आबिद की। तुम जैसे सड़क छाप लड़कों को मैं जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा देता हूं, लेकिन तुमसे एक काम नहीं होता। तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि वो नंबर, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके पीछे कौन है, ये सब मुझे चाहिए। तुम्हारे पास इस वक्त 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर तुमने मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है, समझे? समझे? इधर आओ, आंख ऊपर करो। आओ कहो। सर, पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त रंधावा पे बात हो रही, तस्वीरें घूम रही। सब बहुत बड़ा नुकसान है पार्टी को भी, हुकूमत को। अभी तो आपको इस्लामाबाद से फ़ोन आ जाना। सर, हमारे पास सिर्फ एक हल है इस दबाव को ख़त्म करने का, कि हम रंधावा के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान कर दें। हमारे पास और कोई हल नहीं है सर। देखिए, हमारी तो पार्टी का मंशूर ही ये है कि हम करप्शन के खिलाफ काम करते हैं, और अब हमारे ही मिनिस्टर्स पे एतराज़ात उठने शुरू हो जाएंगे तो क्या करेंगे? आप बिस्मिल्लाह करें सर, मैं इंक्वायरी की खबर चलवाता हूँ। आप फिक्र नहीं करें सर, मैं देख लूँगा। जी सर। असमत को बुलाओ। लीजिए सर। नाज़रीन, यहाँ पर आपको खबर देंगे कि सूबाई हुकूमत ने वज़ीर माहौलियात के खिलाफ करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात की इंक्वायरी का फैसला किया है। इंतहाई अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर माहौलियात के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से सूबाई हुकूमत ने इंक्वायरी का फैसला किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार मिशाल जमील। मिशाल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा।
जी काशिफ, हमारे जराये के मुताबिक सूबाई वजीर माहौलियात रंधावा साहब पर करप्शन के मुबैना चार्जेस की इंक्वायरी के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाए जाने का इम्कान है। कमेटी अपनी ये रिपोर्ट जल्द अज जल्द हुकूमत को पेश करेगी, जिसके बाद रंधावा साहब पर कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया मिशाल, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी। इसी के साथ ही फिल्म में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 24/7 लेटेस्ट। सर, क्या ये? सर वो नंबर जिसका आपने पता करने को बताया था पता चल गया। क्या नाम है इसका? किसी ज़हूर के नाम पे, ज़हूर मुश्ताक। हाँ? किसी ज़हूर के नाम पे, ज़हूर मुश्ताक। इधर आ, इधर आ, जल्दी कर। शाबाश, शाबाश, वेल डन। इस वक्त जो इंक्वायरी चल रही है उसमें बड़े पैमाने पे बेजातगियां सामने आ रही हैं। आवाम का पैसा खाया नहीं जा रहा, बल्कि दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत इक्तदार में है वो सबसे पहले अपना घर ठीक करना चाहती है। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के अंदर कब्जा ग्रुप है जिसके ईमा पर सब कुछ किया जा रहा है। रंधावा साहब, आप फिर उन अनासिर का नाम क्यों नहीं लेते? क्या नाम लूं नवीद साहब? सबको पता है इसके पीछे हाकिम खान है, सिर्फ हाकिम खान। आखिर हाकिम खान आपके पीछे यूं हाथ धो के क्यों पड़ेंगे? है क्योंकि हम पार्टी के पुराने वफादार हैं और ये घुस बैठिए पार्टी पर कब्जा करना चाह रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से एक नया मसला, एक नया मुअम्मा हम तमाम लोगों के सामने आ गया है। वैसे ये बिल्कुल ही एक अजीब सी, मायूब सी बात है कि जिस पार्टी का भी हाकिम खान साहब हिस्सा बनते हैं उस पार्टी को हाईजैक कर बैठते हैं। आखिर हाकिम खान साहब के पास ऐसा क्या है? इस सब पे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद, तब तक देखते रहिए पाकिस्तान एट 10 विद नवीद खान। अभी मैं एक और फाइल भेज रहा हूँ, उसे स्टडी करो और रंधावा की करप्शन पे शो करो, नंगा कर दो उसको। सर सब कुछ तो खोल के रखती है, अब इससे आगे क्या करें सर? रंधावा के बीवी बच्चों की बैरून मुल्क प्रॉपर्टी का इंकशाफ करो और कीमत जितनी बढ़ा के बता सकते हो बता दो। क्या मतलब सर? 300 बिलियन डॉलर्स से 1000 बिलियन डॉलर्स तक। इतनी ज्यादा अमाउंट? कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सर जो कह रहा हूं वो करो। ठीक है सर। हाकिम हमसे और स्टोरीज चाह रहा है, उसके ख्याल में ये काम है। वैसे भी रंधावा साहब ने जितना कौमी खजाना लूटा है, अब उसके हिसाब का वक्त आ गया। हाँ, लेकिन इस सब से हम कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी तो लूज नहीं कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाकिम सारे सबूत मेरे साथ शेयर करेगा, और वैसे भी यार उसके बहुत एहसानात हैं। यार हुसैन, इफ़ यू डोंट माइंड, हम दोनों एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ज्वाइन कर लेते हो? हाँ हुसैन, बाद में मिल लेते हैं, बल्कि बाय द वे वो हमें कंटेंट को भी डिस्कस करना है। ब्रेकिंग न्यूज जुम्मे से इतवार रात 9 बजे। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब, ये वो नेमत है जो देकर ली नहीं जाती। बेवफा गद्दार है और हर गद्दार की सजा मौत है।